सौम्या बहुत ही चुलबुली, खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी। वो दूसरों का मजाक उड़ाने और शरारत करने का कोई भी मौका कभी नहीं छोड़ती थी। ये सब करके उसे बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन सौम्या के मम्मी पापा को कहीं जाना था। अरे भाई, सुनती हो? जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। हाँ जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस सैंडल पहन लूं, फिर चलती हूँ। तभी सौम्या को एक शरारत सूझती है। वो झट से उठती है और मम्मी की सैंडल छुपा देती है। हाय रब्बा, मेरे सैंडल कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे कभी टाइम पर तैयार हुई हो तुम, जो आज हो जाओगी। और इस सैंडल को पैर लग गए क्या जो कहीं भाग गए? सौम्या की माँ हर तरफ सैंडल ढूंढती है, लेकिन उन्हें कहीं सैंडल नहीं मिलती। इस बात को लेकर सौम्या के मम्मी पापा के बीच झगड़ा हो जाता है। सौम्या के पापा अकेले ही गुस्से में घर से निकल जाते हैं। ये सब देखकर सौम्या बहुत खुश होती है और मम्मी के पास सैंडल लेकर आती है। मम्मी, ये रही आपकी सैंडल। यहीं तो रखी थी। अभी जल्दी से भागते हुए जाओ, पापा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मम्मी पापा के पीछे दौड़ती हुई जाती है। अजी सुनते हो? रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ। रुको रुको। फिर कुछ दिनों बाद सौम्या के घर में किटी पार्टी थी। सौम्या की मम्मी की सभी सहेलियां आई थी। तभी सौम्या की मम्मी उससे आकर कहती हैं, सौम्या पुत्र, आज घर विच किटी पार्टी है, इसलिए तू मेरी हेल्प कर दे। सब दे लई नाश्ता लाया, नाले आइसक्रीम भी ले आई। ओके मम्मी, मैं सब रेडी कर दूंगी। सौम्या जब नाश्ता लगा रही होती है, तभी उसे फिर से एक शरारत सूझती है। आइसक्रीम के डिब्बों में से कुछ आइसक्रीम निकालकर वो उसमें टूथपेस्ट भर देती है। इसी तरह 2 बिस्किटों के बीच में टूथपेस्ट भरकर चिपका देती है। फिर सारा नाश्ता ले जाकर मम्मी की सहेलियों के सामने रखती है। जैसे ही नाश्ता मम्मी की सहेलियां खाती हैं, सबकी सब बुरा सा मुंह बना लेती हैं। इस तरह दिन पर दिन सौम्या की शरारतें बढ़ती ही जाती हैं। वो रोज रोज किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ शरारत करके मजे लेती ही रहती है। तभी एक दिन सौम्या के पापा के दोस्त मनीष का बेटा रोहन तैयार होकर जल्दी में इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में सौम्या की नजर उस पे पड़ती है और उसे एक शरारत सूझती है। वो अचानक से आकर रोहन को रोकते हुए कहती है, रुको रुको रोहन, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले नाक पर जो गंदगी लगी है उसे साफ तो कर लो। देखो, हो गया साफ? नहीं नहीं, अभी नहीं, रुको, मैं साफ कर देती हूँ। तभी सौम्या अपने बैग से टिश्यू पेपर निकालती है और रोहन की नाक साफ करने लगती है। सौम्या ने चुपके से टिश्यू पेपर में एक और कालिख लगा रखी थी। जैसे जैसे वो रोहन की नाक को टिश्यू पेपर से साफ कर रही थी, सारा काला रंग रोहन की नाक पर लगता जा रहा था। हो गया ना, अब जाऊं? तुम्हारे गालों पर भी गंदगी है। आज नहाए नहीं हो क्या? रुको, मैं तुम्हारे गाल भी साफ कर देती हूँ। अब रोहन के नाक और गाल पर टिश्यू पेपर का काला रंग लग जाता है। तब सौम्या उससे मुस्कुराते हुए कहती है, वाओ रोहन, यू लुकिंग सो हैंडसम। अब जाओ इंटरव्यू देने, जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। रोहन अपनी बाइक पर बैठकर सीधा इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। शाम को रोहन इंटरव्यू देकर सौम्या के घर आता है, तो सौम्या की मम्मी उससे पूछती है, रोहन पुत्र, तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? अरे पता नहीं आंटी, ये फेस पर काला रंग कहाँ से लग गया। बॉस ने सीधा भगा दिया, बोला कि लंगूर बनकर क्यों आए हो इंटरव्यू देने। ये सब सुनकर सौम्या जोर जोर से हंसती है। रोहन समझ जाता है कि ये सब सौम्या का किया धरा है। अगले दिन रोहन वापस अपने घर के लिए निकलता है। तब सौम्या उससे कहती है, रोहन, मेरी शरारत की वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिली ना? आई एम सो सॉरी। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट, प्लीज
मना मत करना, इसमें सिर्फ मिठाई है। अरे कोई बात नहीं सौम्या, और गिफ्ट चलो ले लेता हूँ। जैसे ही घर पहुंचकर वो गिफ्ट ओपन करता है तो उसमें खूब सारे कंकड़ पत्थर भरे थे। रोहन को हंसी आ जाती है। उसे सौम्या का ये नटखट स्वभाव बहुत पसंद आता है और वो उससे शादी करने का फैसला करता है और शादी की बात अपने माता पिता से करता है। दोनों के माता पिता शादी के लिए राजी हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद रोहन और सौम्या की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी सौम्या में कोई सुधार नहीं आता और वो वही सारे मजाक और शरारतें अब भी जारी रखती है। वो सोचता है कि कैसे सौम्या को उसकी शरारतों के कारण होने वाली तकलीफ का एहसास दिलवाया जाए। यही सोचकर रोहन एक दिन सौम्या को मंदिर ले जाता है। मंदिर के बाहर किसी के जूते देखकर सौम्या को एक शरारत सूझती है। वो उन जूतों को छुपाने के इरादे से आगे बढ़ती है। तभी रोहन उसे रोकते हुए कहता है, रुको सौम्या, इस शरारत में मजा नहीं आएगा। चलो कुछ और करते हैं। क्या कहा रोहन? आज तुम भी मेरा साथ दोगे, वो भी शरारत करने में? सच्ची? रोहन सौम्या को कुछ रुपए देते हुए कहता है कि सौम्या, इन रुपयों को जूतों के अंदर डाल दो और फिर देखना क्या होता है। सौम्या ऐसा ही करती है और फिर दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद मंदिर के अंदर से एक फटेहाल गरीब सा दिखने वाला आदमी बाहर आता है और जैसे ही अपने पैरों में जूते डालता है उसे जूते में कुछ होने का एहसास होता है। तब वो अपने जूतों को झाड़ता है, उसमें से रुपए बाहर गिर जाते हैं। इन रुपयों को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है। हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। तूने किसी दयावान को भेजकर मेरी समस्या को दूर कर दिया। अब मेरे बेटे का इलाज हो सकेगा। शुक्रिया भगवान, और शुक्रिया उसका भी जिसने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता करी। अब रोहन सौम्या की तरफ देखता है। सौम्या की आंखें भी आंसुओं से भरी थी। तब रोहन उससे कहता है, देखो सौम्या, असली मजा दूसरों को परेशान करके नहीं बल्कि उनकी मदद करके मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ रोहन, अब मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। दूसरों की हेल्प करने में जो खुशी मिलती है वो किसी शरारत को करने में नहीं है। इस तरह सौम्या को एहसास होता है कि सच्ची खुशी किसी को सताने या शरारत करने में नहीं बल्कि किसी को खुशी और प्यार देने में है। इस तरह सौम्या रोहन की सारी बात समझ जाती है और कभी भी किसी को तंग ना करने की ठान लेती है। तभी रोहन उसे प्यार से गले लगा लेता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।